हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 था आपका स्टैंडर्ड डायरेक्शंस फैमिली पेंशन टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मींस जो पेंशन मिलती है वो आपकी टैक्सेबल होती है, और जो फैमिली पेंशन होती है उसका डिडक्शंस मिलता है। और इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1/3 ऑफ द पेंशन और 15,000 विच एवर इज लेस। मीन्स फैमिली पेंशन इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बट उसमें से एक डिडक्शन भी मिलता है और जिसकी वैल्यू होती है 1/3 ऑफ द पेंशन और 15,000 विच एवर इज लेस। वो आपका पेंशन रिसीव से माइनस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका माइनर चाइल्ड से रिलेटेड है कि माइनर चाइल्ड की जो इनकम होती है वो फादर और मदर की इनकम में प्लस हो जाती है, और उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक्चुअल अमाउंट क्लब्ड विद इनकम ऑफ मदर और फादर और 1500 विच एवर इज लेस। मीन्स अगर माइनर चाइल्ड की इनकम 1000 है तो 1000 एग्जेम्प्ट होगी। अगर माइनर चाइल्ड की इनकम 1500 है तो 1500 लेस होगी, और अगर माइनर चाइल्ड की इनकम 1500 से ज़्यादा है तो 1500 का डिडक्शंस मिलेगा। मीन्स इनकम अराइज बाय द माइनर चाइल्ड और 1500 विच एवर इज लेस उसका डिडक्शंस रिसीव होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। माइनर्स इनकम इज क्लब टू। क्लबिंग ऑफ इनकम में आपने रूल्स पढ़ा होगा कि माइनर चाइल्ड की इनकम को पेरेंट्स की इनकम में प्लस कर दिया जाता है। अब जिसकी इनकम ज़्यादा होगी, फादर और मदर की इनकम में से जिसकी इनकम ज़्यादा होगी, फॉर द एग्ज़ाम्पल अगर फादर की इनकम 4 लाख रुपीज़ है और मदर की टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपीज़ है, तो माइनर चाइल्ड की इनकम मदर की इनकम में क्लब हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। लॉस ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये आपका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है। और आपको मालूम होगा कि हाउस प्रॉपर्टी का जो भी लॉस है उसको हम नेक्स्ट 8 ईयर तक सेट ऑफ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ, ये भी आपका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का क्वेश्चन है चैप्टर का। और आपको मालूम होगा कि LTCL लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होता है, जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से ही सेट ऑफ हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। GTI के बाद हमें टोटल इनकम निकालना होता है, और जो टोटल इनकम हम कैलकुलेट करते हैं तो GTI से डायरेक्शंस को मैनेज करते हैं। और डायरेक्शंस की सेक्शन आपके पास गिवन होती है अंडर सेक्शन 80C टू 80U, यानी जो डायरेक्शंस हम GTI से मैनेज कर सकते हैं टोटल इनकम निकालने के लिए, वो सेक्शन होती है 87 टू 80U। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई थिंक आप सभी को मालूम होगा कि 80C की जो मैक्सिमम डायरेक्शंस होता है वो होता है 1,50,000। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 80C का जो डायरेक्शंस होता है वो इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए होता है, कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड के लिए होता है, ट्यूशन फी पेमेंट के लिए होता है। ये सब अगर पेमेंट्स किया गया है तो उसका डायरेक्शंस आप क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C, और जिसकी लिमिट है 1,50,000। एट क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंटरेस्ट का डिडक्शंस आपका 80E में गिवन है, और इसमें जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हो जो कि उस इच्छा के लिए लिया गया है उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मीन्स अगर हम लोग ने एजुकेशन लोन लिया है और एजुकेशन लोन पे हम जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो आपकी GTI से माइनस हो जाएगा, और उसकी सेक्शन है 80E। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 आपका 80G से रिलेटेड है,
और 80G में आपको डिडक्शंस मिलता है डोनेशन से रिलेटेड। मीन्स अगर आपने कोई अमाउंट डोनेट की है स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस को, तो आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80G। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप सभी को मालूम होगा कि आपकी इनकम के टोटल 5 हेड्स होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरीज होता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और ये जब पांचों इनकम का हम टोटल करते हैं तो ये होता है आपका जीटीआई। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें इनकम को राउंड ऑफ करना होता है नियरेस्ट 10 रुपीज़, और उसको हम बोलते हैं टोटल इनकम। मीन जीटीआई के बाद हम डिडक्शंस को मैनेज करते हैं जिसकी सेक्शन 80C से 80U तक है, और उसको मैनेज करने के बाद जो इनकम आती है उसको हम टैक्सेबल इनकम बोलते हैं या टोटल इनकम बोलते हैं। उसको राउंड ऑफ कर दिया जाता है नियरेस्ट 10 रुपीज़। तो इस क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एग्जाम लिमिट आप सभी को मालूम होगी। एग्जाम लिमिट होती है 2,50,000। सीनियर सिटीज़न के लिए एग्जाम लिमिट होती है 3,00,000 रुपीज़, और सुपर सीनियर सिटीज़न के लिए एग्जाम लिमिट होती है 5,00,000 रुपीज़। तो यहाँ पे सीनियर सिटीज़न है 60 to 80 ईयर्स के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो इसकी एग्जाम लिमिट हो जाएगी 3,00,000। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का रेट आप सभी को मालूम होगा। 4% से ये टैक्स सेस लगाया जाता है। अब बात आती है सरचार्ज की। 50 लाख रुपीज़ तक कोई भी सरचार्ज नहीं लगाया जाता है। 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में अगर आपकी इनकम है तो 10% सरचार्ज होता है, और 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच की अगर इनकम होती है तो 15% सरचार्ज लगाया जाता है। 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच के इनकम पे 25% लगाया जाता है, और 5 करोड़ की ज़्यादा पे इनकम पे 37% सरचार्ज लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एडवांस टैक्स, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि प्रीवियस ईयर की इनकम को कैलकुलेट करने के बाद हमें इनकम टैक्स पे करना होता है। बट अगर आपकी एक्सपेक्टेड लायबिलिटी 10,000 या उससे ज़्यादा होती है तो आप प्रीवियस ईयर में ही आपको टैक्स का पेमेंट करना होगा, जिसकी 4 इंस्टॉलमेंट होती है। क्वार्टरली आपको पेमेंट करना होता है। पहली इंस्टॉलमेंट आपको 15 जून तक पे करनी होती है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर तक, देन 15 दिसंबर तक, और देन 15 मार्च तक आपको टैक्स का पेमेंट करना होता है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मेड बाय पर्सन मेकिंग पेमेंट। मींस टीडीएस का जो डायरेक्शंस होता है वो आपका जो पर्सन पेमेंट करता है तो टीडीएस लेस करके टीडीएस को डिडक्ट करके पेमेंट्स करता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ड्यू डेट आपको मालूम होगी, आईटीआर को फाइल किया जाता है और जिसकी लास्ट डेट होती है। दो तरह के आपके फॉर्म होते हैं, और एक नॉन ऑडिटेड और ऑडिटेड। नॉन ऑडिटेड की लास्ट डेट होती है 31 जुलाई, और अगर ऑडिट करानी है तो उसकी लास्ट डेट होती है 30 सितंबर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेक्शन 139 रिलेट करता है फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न से। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। CBT मीन्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बात आ रही है करंट ईयर लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ। हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है सबसे पहले अदर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से एडजस्ट किया जाता है, सेट ऑफ किया जाता है। और अगर उससे सेट ऑफ नहीं हो पा रहा है, या जो इनकम है वो लॉस से कम है, प्रॉपर सेट ऑफ नहीं हो पा रहा, तो बाकी अमाउंट को हम अदर हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं, बट उसकी लिमिट है अप टू 2 लाख। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फैमिली पेंशन आपकी टैक्सेबल होती है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। टोटल इनकम दी है आपकी रेसिडेंट वुमेन की 60 ईयर्स,
और हमें टैक्स कैलकुलेट करना है। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं पे होगा, मीन्स 3 लाख आपका सीनियर सिटीज़न में एग्जेम्प्ट होता है। 2 लाख पे 5% कैलकुलेट होगा, जो कि आपका 10,000 बन जाएगा। और फिर रिमेनिंग 1 लाख पे 20% टैक्स कैलकुलेट होगा, जो कि 20,000 हो जाएगा। 20,000 प्लस 10,000 आपका 30,000 आ जाएगा। और 30,000 के बाद आपको 4% एजुकेशन सेस लगेगा, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी 31,200। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनकम टैक्स वॉज लेविड इन इंडिया फर्स्ट टाइम बाय द फॉलोइंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर जेम्स विल्सन। बेसिक एग्जाम लिमिट आपकी 2,50,000 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनकम टैक्स इज अप्लीकेबल। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। असेसमेंट ईयर मीन्स दिया हुआ है। असेसमेंट ईयर आपका 12 मंथ का होता है। और फाइनेंशियल ईयर इन विच टैक्स इज टू बी पेड, मीन्स असेसमेंट ईयर जो होता है जिसमें हम फाइनेंशियल ईयर का टैक्स का पेमेंट करते हैं, उसको हम लोग असेसमेंट ईयर बोलते हैं। तो असेसमेंट ईयर आपका बेसिकली इसमें तीनों कंडीशन आपकी कवर होगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पर्सन इंक्लूड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37, सेक्शन 87A आपकी रिबेट से रिलेटेड है। और इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपीज़ से कम होती है, और तो जो भी टैक्स लायबिलिटी है वो आपकी रिबेट दे दी जाएगी, मीन्स आपको टैक्स पेमेंट नहीं करना होगा। उसकी कंडीशन है 5 लाख से आपकी इनकम कम होनी चाहिए, और अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपीज़ से ऊपर है, एक्सेस से ज़्यादा है, तो फिर आपको कोई रिबेट रिसीव नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैजुअल लॉस विल बी सेट ऑफ, कैजुअल लॉस कभी भी सेट ऑफ नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम कोई न्यू बिजनेस को इस्टेब्लिश करते हैं, तो हमारा प्रीवियस ईयर 12 मंथ से लेस हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मीन्स अगर आपने 30 नवंबर को कोई बिजनेस इस्टेब्लिश किया है, तो आपका प्रीवियस ईयर 30 नवंबर से 31 मार्च तक ही होगा। राइट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनकम टैक्स इज लेवीड, यानी आयकर किन व्यक्तियों पर लगाया जाता है। तो आपकी एग्जाम लिमिट आपको मालूम है, एग्जाम लिमिट आपकी 2,50,000 होती है। और जिस पर्सन की इनकम 2,50,000 से कम होगी, उसको ऊपर टैक्स चार्ज नहीं किया जाता है। और जिसकी इनकम 2,50,000 से ज़्यादा होती है, उसके ऊपर इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेस, गैम्बलिंग, ईटीसी पे आपका जो रेट है वो हायर रेट से लगता है, उसका मीन्स 30% से। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस चार्ज होता है आपका अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स एंड सरचार्ज। मीन्स अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है, तो पहले इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, देन उसके ऊपर सरचार्ज कैलकुलेट किया जाएगा। इनकम टैक्स और सरचार्ज को प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगी, उस पर आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को कैलकुलेट किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर है आपका सी। आपको मालूम होगा, सबसे पहले 5 अल्फ़ाबेट होते हैं, देन 4 नंबर्स होते हैं, और देन एक अल्फ़ाबेट होता है। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये आपका अप्लीकेबल हुआ था 1 अप्रैल 1962। तो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सेक्शन 231 में पर्सन डिफाइन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वर्चुअल डिजिटल एसेट को डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 247A। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको
मालूम होगा ओल्ड टैक्स रिजीम में आपके जो रेट टैक्स रेट थे 5%, 20%, 30%, और न्यू टैक्स रिजीम में जो टैक्स रेट है 5%, 10%, 15%, 20, 25 एंड 30%। तो हाईएस्ट जो टैक्स रेट है वो 30% है। तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रेट ऑफ इनकम टैक्स, आयकर की दरें निर्धारित की जाती हैं वित्त अधिनियम के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वर्क्स अंडर सीबीडीटी। तो क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सरचार्ज हम पहले आपको बता चुके हैं कि 50 लाख तक कोई भी सरचार्ज नहीं लगता है, और 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में अगर इनकम होती है तो आपको 10% सरचार्ज पे करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एग्रीकल्चर इनकम कुछ कंडीशन में पार्टली एग्जेम्प्ट होती है, पार्टली एग्रीकल्चर ट्रीट की जाती है और पार्टली नॉन एग्रीकल्चर ट्रीट की जाती है। और प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ टी में 60% ऑफ टोटल इनकम को एग्रीकल्चर इनकम ट्रीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फॉर द कंपटीशन ऑफ टैक्स एग्रीकल्चर इनकम इज इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम, ये आपका एग्रीकल्चर इनकम के चैप्टर से रिलेटेड है। और इसमें एक पॉइंट्स था कि अगर आपकी इनकम एग्जाम लिमिट से ज़्यादा होती है और एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज़्यादा होती है, तो पहले हम दोनों को एग्रीगेट करके इस पर टैक्स को कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स निकाल के मैनेज कर देते हैं। तो ये प्रोविजंस तभी अप्लीकेबल होता है, इस तरह का कैलकुलेशन तभी होता है जब आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज़्यादा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, जितनी इनकम आपकी इसमें गिवन है ऑप्शन में, तीनों इनकम आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया आपकी एग्जेम्प्ट होती है। तो इस क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रेसिडेंशियल स्टेटस आपके 3 कैटेगरी के होते हैं, रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनकम फ्रॉम बिजनेस लोकेटेड इन अमेरिका विच इज़ नॉट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया इज टैक्सेबल इन द केस ऑफ नॉन रेसिडेंट। ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगा, नॉन रेसिडेंट के लिए ही टैक्सेबल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कंपनी का जो रेसिडेंशियल स्टेटस होता है वो या तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होती है और या नॉन रेसिडेंट होती है। तो आपका यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है कंपनी कर्तव्य में नहीं होगी, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस तक के आंसर की बता दिए हैं और इसको आप चेक कर लीजिए, और नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस के आंसर की मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।